ठीक है, एमएससी थर्ड सेम आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा हाउ टू मेक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक ऐसा स्प्रे बॉटल होना चाहिए। इसका साइज आप छोटा भी रख सकते हो, बट उसके अंदर एक स्प्रे कैप होना चाहिए ताकि आप स्प्रे कर पाए। ऐसा छोटा सा बॉटल भी ले सकते हो। अब आपको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है आपको, आपको जो बॉटल लिया है उसके अंदर आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड फॉर्म करना है। ठीक है, कैसा होता है, बॉटल के बाद में आप उसको लेबल बनाओगे। जैसे ये आपका इंसेक्टिसाइड आपने बनाया, उसको आप हाथ से इस तरह से लेबल करोगे। ठीक है, पेपर चिपका के ऐसा लेबल बनाओगे। एक स्टिकर, होममेड कलरफुल स्टिकर लगा के इंग्रेडिएंट्स लिखोगे कि उसमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड, आपने कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज करें। वो सारे मटेरियल्स आप इस तरह से लिखोगे, कितने ग्राम कितने ml आपने वो मटेरियल यूज किया है वो उसके आगे लिखोगे। ठीक है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए। फिर आपका मैन्युफैक्चरर का नाम, मतलब मैन्युफैक्चरर का नाम इस तरफ आ जाएगा कि कौन किसने बनाया है, तो उसमें आपका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एमएससी थर्ड से यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आपका कौन है, रुकेश पंचवे, तो आपने रुकेश पंचवे लिखा। ठीक है, राजेश धुर्वे, राजेश धुर्वे, इस तरह से शीतल पटले, शीतल पटले आपने ऐसा लिखा है अपना नाम। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट में आप क्या लिखोगे, किस तारीख को आपने इसको बनाया है। ठीक है, नीचे आप उसके लिखोगे एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल 15 दिन बनाने की तारीख से, 1 महीना, ठीक है, 2 महीने, ये आपको याद रखना है कि कितने दिन तक आपका जो स्प्रे आपने बनाया है कीटनाशी पीड़कनाशी ये चलेगा। ठीक है, कंपनी का नाम, जो आगे कंपनी होगी, कंपनी के नाम में आप कॉलेज का सिंबल बना सकते हैं, कॉलेज का नाम। ठीक है, और उसके बाद आप गाइडेड बाय, मेरा नाम लिख सकते हैं प्रोफेसर अमिता भोसले। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, कंपनी का नाम हो गया। ये आपकी बॉटल बन के तैयार है ना। अब अब इसको बनाओगे कैसे, तो बनाने के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे बाजार में जो आते केमिकल्स वाले इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक नहीं रहते, जिसमें केमिकल मिला होता है, तो उससे क्या होता है, स्किन कैंसर, कैंसर आपको लग सकता है ना। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अमोनिया होता है, जो कि स्किन प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर आपने उसको इनहेल कर लिया तो लंग्स की या हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना। तो आपको इन सब से बचने के लिए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाना है। इससे आपका केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है, तो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं है ना। ये बात याद रखना, सिलेबस में आप लोगों को सब दे चुकी हूँ, नेट पर भी है, या तो आप टैली कर लो, अगर मैं आउट ऑफ सिलेबस करा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन है आपके सिलेबस में, आपको लेबल्ड बॉटल बनानी है। ठीक है, किस तरह से बनानी है मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। तो इसके लिए कुछ बेसिक केमिकल्स हैं, है ना, वो तो हर प्रिपरेशन में लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ कि केमिस्ट्री क्या होता है, पूरी तरह से किचन जो आप बनाते हो ना, कुकिंग, कुकिंग से रिलेटेड होता है। और कुकिंग में क्या करते हैं, आप जो बनाते हो उसको आप खा भी सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री की किचन में, जो हमारा केमिस्ट्री का लैब है उसको हम किचन मानते हैं, तो केमिस्ट्री के किचन में जो भी बनाते हैं उसको आप खा नहीं सकते, है ना, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप हाई लेवल पे उसको, क्या तुम ड्रग डिजाइन कर रहे हो या मेडिसिन डिजाइन कर रहे हो, तब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो भी एक तरह की क्या होती है, कुकिंग ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा गाजर का हलवा बनाइए, ठीक है, तो गाजर का हलवा आप बनाएंगे तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है, जो जो मेवे, मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे किशमिश आपके पास अवेलेबल ना हो। तो इसी तरह से इंसेक्टिसाइड है, ये जरूरी नहीं ये एक इंसेक्टिसाइड है, ये हर्बल इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, ये डाबर का जो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, ये हर्बल नहीं है, केमिकल इंसेक्टिसाइड है। दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, लेकिन काम वही करेंगे कि वायरस को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो भी आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फॉर्म करते हो, तो दोनों का वर्क एक ही रहेगा, लेकिन आप उसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन जो दो ऐसे इंग्रेडिएंट है वो आपके सारे पीड़कनाशी कीटनाशी में होना मौजूद है, वो मैं आपको बताती हूँ, उसकी लिस्ट क्या है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट आपका होता है, ठीक है, जो आपको आपकी हर प्रिपरेशन में डालना है, या तो आप सोप ले सकते हो, हैंड वॉश ले सकते हो, शैम्पू, वीम लिक्विड, एनीथिंग जिसमें भी सोपी टाइप का मटेरियल हो, ये तो आपका होना ही चाहिए। ये कितना होगा, ये जरा सी क्वांटिटी में होगा। आप अगर 100 ml बना रहे हो आपका इस सैनिटाइज सॉरी इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड में ये सिर्फ 1 ml ही रहेगा, मतलब सिर्फ 1% ही लेना है इसको आपको। फिर 1% ही आपको क्या लेना है, कोई सा नीम ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल, ठीक है, नीम का तेल, या कोई भी एडिबल ऑयल,
ठीक है, ये तो आपके उसमें रहेगा ही रहेगा। अब कुछ जनरल प्रिपरेशंस हैं, बाकी आप आपकी क्रिएटिविटी यूज करके भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, लेकिन जो जनरल आपको मैं बता रही हूँ इसका भी थोड़ा स्टैंडर्ड रखना। जो आप बॉटल बना के लेके आओगे किस तरह से आप बना रहे हो, है ना, इसको भी हम डिस्प्ले में लगाएंगे। और आपका अगर ऑफलाइन ही आपका रहता है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कॉलेज की तरफ से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, एक एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप जो जो आपने अभी तक का वर्क करा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप थर्मोकोल में मॉडल बना के लेके आए हो, चार्ट बना के लेके आए हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन करा है, ठीक है, तो हमारे कॉलेज का नाम होता है ऐसे कि हमारे कॉलेज के बच्चे कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये आपके सिलेबस में भी है तो एक पन दो काज वाली बात हो जाती है। अब सुनो, सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है, आपने बॉटल ले ली, बॉटल में आपको शैम्पू, हैंड वॉश, जो जो मैंने आपको बताया है ना, बेसिक जो आपका सोपी मटेरियल है, ये थोड़ा सा डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसमें नीम ऑयल डालना है। नीम ऑयल आपको कुछ 1% टाइप, 1 ml टाइप कुछ डालना है, ठीक है। इस तरह से उसमें वाटर ऐड करके पूरी बॉटल को वाटर से भर देना और फिर उसको आप शेक करेंगे, ठीक है, इस तरह से शेक करके। और अब वो क्या हो गया, एक तरह का इंसेक्टिसाइड। तो इसमें इंग्रेडिएंट हमने क्या क्या लिए, शैम्पू और नीम ऑयल, ठीक है, ये तो सिंपल सा बन गया। दूसरा हम अगर ले सकते हैं, जैसे हमारे पास नीम ऑयल नहीं है ना, नीम का तेल नहीं है, तो नीम की पत्तियों को धोकर सुखाकर हम उसका भी पानी में उबाल कर, जब तक पानी आधा रह जाए उसको ठंडा करके छान कर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ लहसुन होता है ना हमारा, गार्लिक, गार्लिक की कलियां भी क्रश करके इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ये भी क्या, इसको फिल्टर करके हम वापस आपका जो आपका इंसेक्टिसाइड है उस तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन हर प्रिपरेशन में आपको एक सोपी मटेरियल और एक तेल जरूर लेना है, कोई सा भी तेल हो। अब अगर आपने नीम लीव्स लिए तो इसमें सोपी मटेरियल नहीं लिया तो सरसों का तेल डाल सकते हो, है ना, थोड़ा सा डालना है। फिर दूसरा, जैसे कुछ भी सोपी मटेरियल डाल के आपने गार्लिक लिया है, लहसुन लिया है, तो आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी आपके इंसेक्टिसाइड में ऐड करोगे तो आपका एलोवेरा का जो जेल होता है, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हो। प्लस एलोवेरा का जेल आप उसको ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जो कीड़े होते हैं ना, ये आपकी फसल से या आपके प्लांट से, आपके फ्रूट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका टेस्ट क्या होगा, बहुत अलग ही टाइप का होगा, और वो जो टेस्ट होगा वो उनको पसंद नहीं आएगा, तो वो आपकी फसल के ऊपर आएंगे ही नहीं, है ना। तो यूकलिप्टिस का तेल होता है ना, नीलगिरी का तेल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मैंने बताया ये इस तरह से सैनिटाइजर्स में होता है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, केरोसिन का ऑयल है, कपूर है, बोरिक एसिड है, बोरेक्स है ना, केरम का जो पाउडर होता है, केरम खेलते हो ना आप लोग, कॉपर सल्फेट है, बेकिंग सोडा है ना, विम लिक्विड है, नीम का तेल है। इनको भी आप एज अ इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक इंसेक्टिसाइड बनाना है, इस छोटी वाली स्प्रे वाली बॉटल में भर के उसको लेबल लगाना है इस तरह से। लेबल पे क्या क्या लिखना है मैं अभी आपको ग्रुप में उसकी लिस्ट डाल दूंगी। तो ये आपको प्रिपेयर करना है बाय मंडे, और मंडे जब आप लैब में आएंगे 11 बजे, ठीक है, तो आप जो आपका ये प्रिपेरेटरी जो आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फॉर्म करा है ये लेकर आएंगे, ठीक है। इसके साथ में आप कॉपी में जो आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, आपका उद्देश्य लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखोगे, प्लस इसके क्या सिद्धांत हैं, क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है, सिद्धांत लिख के फिर इसकी विधि, किस तरह से विधि बनाई है, और रिजल्ट, रिजल्ट आप किसी भी प्लांट पे इसको स्प्रे करके देखोगे कि ये वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। ये एक तरह की लेयर फॉर्म कर देता है लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, जिससे क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो उसके ऊपर आते नहीं है ना। तो जो जो रिजल्ट है, आपने क्या क्या देखा कि इसको स्प्रे करने के बाद में प्लांट्स पर क्या असर हुआ, ठीक है, वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आपने कुछ क्वांटिटी कम ज़्यादा घटा बढ़ा दी, तो आपके जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनकी पत्तियों के ऊपर क्या होगा, काले धब्बे आ जाएंगे, है ना, झड़ने लगेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो प्रैक्टिकल था, ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, ये फेलियर आ गया। तो ये भी लिखना ज़रूरी है। आप सारी चीज़ें लिख के मंडे को आप मुझे मीट करोगे कॉलेज की लेबोरेटरी में, फिर हम बात करते हैं।